अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो ये जो व्लॉग है ना, ये उस दिन का है जिस दिन खूब जो है ना बारिश हुई थी कराची में, और बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना अच्छी बारिश हुई थी। तो खैर सुबह से जो है ना मौसम बड़ा अच्छा था। मैं तो सुबह जब ये जाते गए थे तो फिर मैं जब भी उठ गई थी, तो जब मैंने ना मेरी जब मेड आती हैं सुबह 10 बजे तक, तो मैंने जब चाय शाय पी ली थी। फिर उसके बाद हुनैन मैडम तो उठती हैं बहुत देर से, 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे। तो खैर जल्दी मैंने उठा लिया था, क्योंकि जो है ना फिर अब गैस का भी बड़ा मसला होने लगा है, दोपहर में गैस बंद हो जाती है। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने हुनैन को उठाया, उसका नाश्ता वाश्ता बनाया, अपना भी नाश्ता बनाया, क्योंकि सुबह उठते ही नाश्ता होता नहीं। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सिर्फ चाय पीती हूँ उस वक्त। तो अब जो है ना मैं हुरैन के साथ नाश्ता कर लेती हूँ कि 2 घंटे हो जाते हैं तो भूख भी अच्छी से लग रही होती है। तो खैर मौसम इतना प्यारा हो गया था और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना। अच्छा, एग्जैक्ट मुझे दिन याद नहीं आ रहा, आई थिंक थर्सडे को हुई है बारिश शायद, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। खैर तो खैर आप लोग मुझे याद दिलाइएगा कमेंट में कि किस दिन बारिश हुई थी कराची में दिन में। तो खैर यहाँ जो है ना मौसम इतना प्यारा हो रहा था और हवा इतनी अच्छी ठंडी चल रही थी। तो मैं हुरैन को लेके जो ना बाहर ही बैठ गई थी। मैंने क्या, हुरैन सामने से ना खिड़की से बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो ना हम यहीं बैठ के जो ना नाश्ता कर लेते हैं। हुरैन का मैंने बनाया था चीनी का पराठा। आजकल हुरैन को जो ना 1 हफ़्ता हो गया तकरीबन, हुरैन को जो ना चीनी का पराठा चाहिए होता है सुबह नाश्ते में। वरना पहले जो है ना इसकी यह था कि जो है ना ये खाती थी मोहतरमा चाय और स्लाइस, और साथ में जो है ना मैं अपना ये हाफ़ फ्राई बनाती थी, तो उसकी जो जर्दी होती थी खिला दिया करती थी। लेकिन अब हुरैन जो है ना जर्दी वगैरह कुछ भी नहीं खाती, बस चीनी का पराठा चाय के साथ खा लेती है। तो मैं तो जो है ना हाफ़ फ्राई खा लेती हूँ, या कभी ऑमलेट बना लेती हूँ डिफरेंट करके, लेकिन सिंपल मेरा यही नाश्ता होता है। ब्रेड के साथ जो है ना मैं खा लेती हूँ। तो बस यहाँ चाय शाय पी रहे थे, हुरैन भी जो है ना नाश्ता कर रही थी, और सामने से जो ना हम ठंडी ठंडी जो हवा है ना उसको कर रहे थे इंजॉय। तो खैर इसके बाद जो है ना मैंने बस इसके बाद जो है ना इनके बाबा भी आ गए थे, तो फिर उनको जो है ना मैंने नाश्ता वाश्ता बना के दे दिया था। 2 बजे से पहले पहले वो आते, 1:45 हैं, तो ये कि मैं उससे पहले जो है ना इनका बना के रख देती हूँ और जो है ना दे देती हूँ इनको फिर, क्योंकि 2:30 2 बजे के बाद से तो हल्की हो जाती है गैस, और फिर उस पर जो ना पराठे वगैरह सही बनते नहीं हैं। तो मैं 2 बजे से पहले पहले या 2 बजे तक इनका नाश्ता बना के रख देती हूँ। तो खैर यहाँ जो है ना देखें बारिश जो है ना स्टार्ट हो गई थी, और हल्की हल्की सी अभी शुरू में तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन मौसम इतना कोई प्यारा था। लेकिन पता नहीं इतनी बातें हैं कि ये बारिश जो है इसमें नहाना नहीं है, ये केमिकल वाले बादल हैं, केमिकल वाली बारिश है। तो बिल गेट्स की जो है ना मेहरबानी है शायद, लेकिन बिल गेट्स की मेहरबानी नहीं, बिल गेट्स का एक्सपेरिमेंट है ये कहना चाहिए मुझे। खैर मेहरबानी तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही करता है हमारे ऊपर। और जो है ना क्या नाम है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बिल गेट्स का ये एक्सपेरिमेंट भी था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, तो हमारा तो बस यही अकीदा है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं होता। अगर उसको इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी मिली भी है तो भी अल्लाह की रज़ामंदी है तो मिली है, वरना उसका ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता। क्योंकि जब ये भी बात है ना कि जब क़यामत की आखिरी निशानियाँ चल रही हैं, तो उसमें ज़मीनी आफ़तें भी आएंगी, आसमानी आफ़तें भी आएंगी, तो वो मे भी कि इस तरह आनी हो, हर एक का अपना अपना नज़रिया है सोचने का। तो वो जो बिल गेट्स का अगर एक्सपेरिमेंट कम वो हुआ है, सक्सेस हुआ है, तो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी है। और बारिश ऐसी ही चीज़ है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी से हो सकती हैं और किसी के एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं हो सकती। मेरा मानना तो ये है। बाकी ये है कि बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या बात है क्या बात नहीं है। खैर यहाँ मैं दिखा रही थी कि मैंने मनी प्लांट जो है लगाया था, ईद से काफ़ी दिन पहले ही लगा लिया था, और ये जो है सिर्फ 2 से 3 पत्ते थे इसमें, तीसरा जो है इसमें निकल रहा था, और 2 ही थे शुरू में। मैंने बनाई नहीं शुरू में कोई वीडियो, मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा जो है ये ग्रो हो जाए तो फिर मैं इसकी जो है कोई वीडियो बनाती हूँ। और पहले ये मैंने दूसरे रूम में रखा हुआ था, अब मैंने ला के जो ना ये काफ़ी अर्से से अपने कमरे में ही रख लिया था, ड्रेसिंग के पास। मैंने कहा यहाँ से खिड़की से जो ना डायरेक्ट इसको हवा भी आएगी और नेचुरल एयर, तो क्योंकि उसकी तो ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडोर प्लांट जितने भी हों उनको नेचुरल हवा भी मिलनी चाहिए, और इसके अलावा थोड़ी सी धूप भी मिलनी चाहिए। तो ये है कि मैं थोड़ी सी जो है ना इसको कभी कभी आधे घंटे के लिए, धूप भी लग जाती है इसको यहाँ पे खुद से ही। वैसे इनडायरेक्ट लाइट, खिड़कियाँ बंद होती हैं तो इनडायरेक्ट लाइट भी जो है ना इसको मिलती है। तो अब जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा ग्रो कर रहा है, इसकी रूट्स भी इतनी अच्छी हुई हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसको जो है ना ग्रो करता हुआ देख के। और यहाँ जो है ना बारिश जो है ना स्टार्ट हो गई थी, और खूब तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पे। तो खैर बड़ा मज़ा आ रहा था। हुरैन भी खड़ी हुई थी। हुरैन शुरू में डर रही थी, क्योंकि जब ईद से पहले एक दफ़ा बारिश हुई थी ना रात में, ख़तरनाक बहुत ही
बिल्कुल बादल गरज के। तो जो है ना उस दिन मैं अम्मी के गई हुई थी और अम्मी का माशाल्लाह पूरा घर खुला है, तो उधर सब कुछ जो है ना इतनी ज़ोर से दरवाज़े बज रहे थे और जो है ना बारिश बहुत ख़तरनाक हुई थी और बिजली भी बहुत चमक रही थी, तो हुरैन जो है ना बहुत डर गई थी। तो अब जब बारिश हुई ना तो हुरैन को शुरू में बहुत डर लग रहा है, तो मम्मा ये बंद कर दें, मम्मा लाइट बंद कर दें, बहुत डर लग रहा है, बारिश ना हो अल्लाह मियां बारिश ना हो। हुरैन ऐसे दुआ करी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है हुरैन थोड़ी नॉर्मल हो गई। फिर मैंने खिड़की पे खुद ही खड़ी हो गई कि मम्मा मैं यहाँ खड़ी होकर बारिश देखूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर उसके बाद जो है ना हुरैन के मैंने मेहंदी लगाई और जो है ना हुरैन लगाते लगाते अपना मेकअप भी कर रही थी। फिर मैंने उसको मेहंदी लगाई और फिर वो इतनी नींद में हो गई, मैंने कहा चलो हुरैन अब जो है ना दोपहर हो गई है काफ़ी ज़्यादा, अब तुम जो है ना सोने की करो। और यहाँ मैं आई तो आसमान धूप भी निकल गई थी और जो है ना इतना प्यारा लगता है ना बारिश के बाद, मुझे ये आसमान नीला नीला सा बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता होगा। खैर धूप बड़ी अच्छी निकल आई थी। तो और देखें नीचे भी जो सारा पानी था वो सारा ड्रेन हो गया था और सारे बच्चे बच्चे जो भी थे ना सब अपने अपने घरों पे चले गए थे, क्योंकि काफ़ी ठंड से हो गई थी। अव्वल तो इतनी ठंड में और ऐसी बारिश में ना नहाने देना भी नहीं चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रही थी, मैंने क्या पता नहीं कैसे घर वाले जो है ना इतने छोटे छोटे बच्चों को भी जो है ना बारिश में ऐसे मौसम में जो है ना भीगने के लिए भेज देते हैं। तो खैर यहाँ जो है ना मैं दिखा रही थी धूप जो है ना अच्छी खासी थी, फ्रिज में भी अच्छी खासी आ रही थी, तो मैंने खैर कर्टन वर्टन डाल दिए थे और यहाँ मैंने हुरैन को फीडर दे के जो है ना लेटा दिया था। अब थोड़ी देर मैं भी आराम करूँगी। उसके बाद मैं उठ गई और जो है ना मैंने शाम की चाय शाय बनाई अपने लिए, इनके लिए। ये चले गए थे अपनी वर्किंग पे दोबारा से। फिर मैं आ गई किचन में, मैंने कहा चलो अब जो है ना खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। कीमा मैंने निकाल के रखा हुआ था, पहले मैं सोचती रही क्या बनाऊँ, फिर मैंने इनसे कह दिया था मुझे ना आप टिंडे ला दें। टिंडे जो है ना मेरा खाने को बड़ा दिल चाह रहा था, मुझे ना कीमे के अंदर कोई भी सब्ज़ी डाले ना, हमारी अम्मी के असल में ऐसा बनता था सब्ज़ी सॉरी मैं इंडियन बन गई। सब्ज़ी जो है ना हमारे यहाँ कीमे में जो है ना बनती है, गोश्त में नहीं बनती। और मेरे ससुराल में जो है ना इसके साथ बनती है, गोश्त के साथ बनती है, चिकन हो या बीफ हो। तो मुझे जो है ना कीमे के साथ ही अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने इनसे कीमा तो था, मैंने कहा थोड़ा सा कीमा है इसके साथ जो है ना हम कोई सब्ज़ी डाल देते हैं। तो पहले गोभी कीमा भी बन चुका था, उससे पहले खड़े मसाले का कीमा भी बन चुका था, आलू कीमा नॉर्मली बनता रहता है। तो मैंने कहा कोई और सब्ज़ी ऐसी डले जिससे थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट हो जाए। तो फिर मैंने इनसे टिंडे मंगवा लिए थे और ये इतने छोटे छोटे टिंडे लेकर आए, इतने छोटे छोटे। तो खैर उनको मैंने काट लिया था और जो है ना यहाँ कीमे की मैंने पहले अच्छे से भुनाई कर ली थी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कीमा बनता है ये जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं। पहले मैंने ऑयल में फ्राई किया, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर नॉर्मल बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें हल्दी और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, बस ये मैंने डाल दिया था। उसके बाद जो है ना मसाला भुनने के लिए रख दिया था। साथ में जो है ना मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर था वो ऐड कर दिया था। मैंने कहा अब जितनी देर में टमाटर जो है ना वो अभी अपना पानी रिलीज़ करेगा और कीमा क्योंकि मशीन का था, बारीक कीमा था, तो ये तो जल्दी पक जाता है। हाँ मोटा हाथ का जो कीमा होता है कुटा हुआ उसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, और या मैं बहुत ज़्यादा देर तक पकाती हूँ। मुझे जो थोड़ा रबड़ी और चुई जो कीमा होता है ना जिसमें थोड़ी सी कसर होती है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कीमा बिल्कुल टेंडर हो मज़े वो अच्छा लगता है। तो खैर मैं तो काफ़ी देर तक कीमे को पकाती हूँ। इस कीमे को भी मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा पकाया है, 1 से 1.5 घंटा लो फ्लेम पे मैंने पकाया है मुसलसल। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने ये दिखा रही थी मैं टिंडे को कितना छोटा साइज़ था। इनको मैंने इस तरह काट लिया था, बिल्कुल बारीक भी नहीं और बहुत मोटा मोटा भी नहीं। और जब कीमा अच्छी तरह भुन गया था मसाला और टमाटरों के साथ मैंने भून लिया था, तो फिर मैंने इसके अंदर अब ऐड कर दिया है, अब ऐड कर दी थी सब्ज़ी। आप इस टाइम पर कोई सी भी सब्ज़ी ऐड कर दें, आलू डालने, आलू मटर डालने, गोभी डालने या जो भी आपने सब्ज़ी डालनी है। अम्मी के तुरई भी डलती है, तुरई भी इसी तरह डल जाती है। और जो है टिंडे थोड़े मोटे मोटे कटते हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जितना टाइम इसको गलने में लगेगा, उनके छोटे साइज़ के थे तो ये जल्दी कट गए थे। साथ ही जो ना मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी थी और प्याज बिल्कुल बारीक नहीं काटी थी मैंने, थोड़ी सी फाइनली जो है ना इसको बस जो है ना स्लाइस कर लिया था। और इस टाइम पे मैं टिंडों के साथ ही जो है ना इनको डाल के और अच्छी तरह टमाटरों को इसको कीमे को मिक्स करके और मैं अब इसको ढक के रख दूँगी कि जितनी देर में बस ये जो सब्ज़ी हमने डाली है ये गल जाएगी। और जो है ना इसी के अंदर सारा जो पानी है जो प्याज भी रिलीज़ करेगी वो सारा जो है ना इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। अगर आपको बिल्कुल भुना हुआ रखना है तो इस टाइम पे बिल्कुल भुन जाएगा तो उतना रख लें। मैंने थोड़ा सा जो है ना इसको हल्का सा ग्रेवी के साथ ही रखा था, क्योंकि हमने ये रोटी के साथ खाना था, तो उसके अंदर ना थोड़ा सा हल्का सा जो है ना बिल्कुल ढीला ढीला सा ये अच्छा लगता है।
अच्छा, टिंडे में इसमें जो है ना मैं डालूँगी पुदीना मैं इस तरह ड्राई कर लेती हूँ, पहले वॉश करके उसको सुखा लिए। 2 दिन में अच्छी तरह सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी जार में डाल के और अपने कैबिनेट में रख लें। इतने महीने आराम से चलता है, इसकी खुशबू भी मेंटेन रहती है और बहुत ईजी रहता है, क्योंकि पुदीना जो है ना फ्रिज में ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है और मोस्टली जो है ना ये बहुत ज़्यादा खानों में डलता भी नहीं है, तो इसलिए जो है ना इसका इस्तेमाल कम होता है। तो मैं तो इस तरह रख लेती हूँ। यहाँ मैंने पुदीना ऐड किया, गरम मसाला डाला, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी काट के, और जो है इसको अब मैं रख दूँगी दम पे सारा, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना दम पे 5 मिनट के लिए मैंने रखा और मैंने कहा चलो अब ये हो जाएगा रेडी। यहाँ देखिए 5 मिनट का दम रखा है, बस ज़्यादा नहीं रखना। और जो है ना इसको बस अब मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ जो है ना हमारा टंडे कीमा हो गया है तैयार। बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोग नहीं बनाते तो आप लोग एक दफ़ा मेरी कहने पे जो ना ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, मेरे ससुराल में नहीं बनता, मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा मैं अम्मी के गई थी तो वहाँ बना हुआ था, वहाँ खाया तो इनको अच्छा लगा, तो इसीलिए इन्होंने मुझे ला के भी दे दी कि चलो हाँ मैंने खाया हुआ है, अच्छा होगा। तो खैर उनको अच्छा लगा, बहुत मज़े का लगा। इसको हमने जो ना अफ़गानी रोटी आती है ना उसके साथ खाया था, तो उसके साथ बहुत मज़े का लग रहा था। तो खैर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और मुझे अपने कमेंट में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। आजकल मेरे व्यूज़ बहुत कम हुए हैं, मुझे नहीं पता, खैर मुझे पता तो है कि क्यों कम हुए हैं, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ और बस मसरूफ़ियत रहती है। इतना आसान नहीं है डेली व्लॉगिंग करना, या इतना आसान नहीं है पूरे पूरे दिन के व्लॉग बनाना और उसकी एडिटिंग करना और फिर उसको अपलोड करना, जितना सब समझते हैं। और जो लोग करते हैं वाकई वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनको उसके फिर मेहनत का फल भी मिलता है। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने भी ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करी, शुरू में मैंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन अब जो है ना वो टाइम मैनेज उस तरह हो नहीं पाता। तो खैर यहाँ जो है ना हम रात को ही जो है ना मौसम इतना अच्छा हो रहा था, रात को इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर हमने प्लान बनाया कि हम जाते हैं बाहर ऐसे वॉक पे, और जो है ना वॉक पे गए तो थोड़ा सा आइसक्रीम खाने का दिल चाह गया। हमने नीचे से भाभी के यहाँ से वजिया को भी ले लिया था, फातिमा को भी कहा, उनकी बड़ी बेटी को, तो खैर उसने मना कर दिया था। और जो है ना वजिया हम लोग सब वॉक करते हुए आए और जो है यहाँ हमने आइसक्रीम इंजॉय करी, खूब मज़ा करा। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए भाभी के घर पे बैठ गए थे जाके, और फिर हमने हमारा दिन जो है इस तरह हो गया था एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, बार बार कह रही हूँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट से जो ना वीडियो बूस्ट हो जाती है, तो प्लीज़ कमेंट लाजमी करिएगा, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।